मेरे प्यारों, क्या आप खुशी और आनंद के साथ रहते हैं? यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, अनुग्रह देते हैं, आपके भविष्य को अपने हाथ में रखे हैं और आपके लिए, आपके जीवन के भविष्य के आशीष के लिए एक योजना को वो रखे हैं। लेकिन आप अपने जीवन में, अपने मन में कहते हैं मैं प्रतिदिन बहुत परेशानी में, संकट में, लेकिन ऐसे ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके लिए एक योजना को रखे हैं। यदि आप अपने भविष्य की योजना को जान जाएंगे तो आप बहुत आनंदित होंगे। क्या योजना प्रभु रखे हैं? सपनिया 3 अध्याय का 20वें वचन में, मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। प्रभु कहता है, मेरा बेटा, मैं तुम्हें कीर्ति और प्रशंसा के रूप में रखूंगा। मेरी बेटी, मैं तुम्हें कीर्ति और प्रशंसा के रूप में रखूंगा। आप कहते हैं प्रतिदिन इतना संकट में है और मैं परेशानी में, कैसे मेरी प्रशंसा होगा? बाइबल में बहुत लोगों का जिंदगी के बारे में लिखा है। एस्तर नामक स्त्री के बारे में लिखे हैं। उनका माँ बाप नहीं है। उनका भविष्य को सोचने के वक्त बहुत भयानक है, लेकिन मुर्देकाई के एक सहारा को प्रभु दिया और परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। 127 देश के लिए रानी के रूप में प्रभु रखा। उन्हें कीर्ति और प्रशंसा के रूप में प्रभु रखा। दाऊद का जिंदगी में देखेंगे तो उनके माँ बाप ने भेड़ों को चराने के लिए रख दिए। उनके लिए घर में कोई आदर सम्मान नहीं रहा। उनके घर में भविष्यवक्ता आए हैं, सारे परिवार वालों को, सबको बुलाया, लेकिन दाऊद को उन्होंने नहीं बुलाया। परिवार वाला उनको सम्मानित नहीं किए, लेकिन परमेश्वर ने पूरे देश के लिए राजा बनाए और उनको कीर्ति को परमेश्वर ने फैला दिया। यूसुफ के जिंदगी में उनके भाइयों ने उनको विरोध काम किया और परमेश्वर उनके साथ रहा। मिस्र देश में गुलाम के रूप में गए, उसी देश में प्रधानमंत्री के रूप में बनाया। परमेश्वर उनका सिर को ऊंचा रखा है। उस देश में सारे लोग यीशु को मानने लगे। प्रभु ने उनका नाम को बढ़ाया। जो दीन और दरिद्र है, परमेश्वर उनके नाम को ऊंचा करेंगे और उनके कीर्ति को फैला सकते हैं। आपका जीवन में भी प्रभु करेंगे। मेरे जीवन में देखिए, मैं जहां कहीं भी जाते हैं, लोग मेरे सामने आते हैं और मुझे बधाइयाँ करते, आदर सम्मानित करते। यहाँ तक दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं, जहाँ कहीं भी आके मुझसे मिलते तो बधाइयाँ करते हैं, सम्मानित करते हैं, आदर करते हैं। मैंने सोचने लगा, इसका लायक मैं नहीं हूँ। जरूर मैं इस गांव में जन्मा हूँ, मद्रास में पढ़ा लिखा, पढ़ाई में अधूरा और कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग प्यार से मुझसे बातें करते हैं, आदर सम्मानित करते हैं। इसका कारण को मैंने सोचा, कुछ नहीं, उसका अनुग्रह है। मेरे जीवन में कुछ भी कहने का लायक नहीं है, लेकिन प्रभु ऊंचे स्थान में रखा, उसका पूरा पूरा अनुग्रह है। आदर सम्मान पढ़ाई के द्वारा नहीं मिलती है। परमेश्वर हमें आदर करने के जगह में रखा है। नहीं तो ऐसे पढ़ाई करने के लिए अनुग्रह देते हैं, उसके द्वारा प्रभु ऊंचा करते हैं। दानियल के जिंदगी में परमेश्वर ने उन्हें आदर सम्मानित किया है। आपको भी वैसे ही परमेश्वर आपके पढ़ाई में ऊंचे स्थान में रखेंगे। जहां आप काम करते हैं वहां परमेश्वर, जहां आप बिजनेस करते हैं वहां ऊंचे स्थान में रखेंगे। जो आप काम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आदर सम्मानित करने वाले हैं। जहां आप रखे गए हैं उसी जगह में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में और आपका कीर्ति को फैलाने के जगह में प्रभु आपके लिए करेंगे। इतना बड़ा अनुग्रह को परमेश्वर रखा तो आप क्यों घबरा रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर की वादा को अपनाइए। आप परमेश्वर से कहना, हे प्रभु, तूने जो वादा किया है उसको जरूर तू निभाएगा। मैं स्तुति करता हूँ। जिस स्थान में आपको लोग तुच्छ जानने लगे, उसी स्थान में परमेश्वर आपका सिर को ऊंचा करेगा। आपका तुच्छ जानने वाले खुद आपके पास आके कहेंगे, आपने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए आपको आदर करेंगे और सम्मानित करेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा आशीष को प्रभु रखा है। ये सारे आशीष को देने के लिए
यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण को दिया है। यीशु मसीह ने निंदा और अपमान को सह लिया। कारण है मेरे बच्चों को मैं ऊंचे स्थान में रखना चाहता हूँ। हमें आशीष देने के लिए, हमें ऊंचे स्थान में रखने के लिए यीशु मसीह निंदा और अपमान को सह लिया। तो हमें किसी भी बातों के लिए चिंता ना करना है, किसी भी बातों के लिए कभी भी नहीं घबराना है। आप जिस स्थान में रहते हैं, आपके लिए परमेश्वर आदर और सम्मान को देने वाले, कभी भी नहीं घबराना है। हे परमेश्वर, तूने आदर और सम्मानित करने के लिए हमें वादा किया है हमारे जीवन में, और इनके जीवन में कीर्ति और प्रशंसा को रखा है। मैं विश्वास करता हूँ तू आशीष देता है। यीशु के नाम में आमीन।